नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि किसी मरीज की जो मेडिकल रिपोर्ट होती है, उसके पीछे की असली कहानी क्या होती है? मतलब उन नंबरों और चार्ट्स के अलावा एक इंसान का असल अनुभव क्या है? तो आज हम नर्सिंग रिसर्च के दो ऐसे ही जबरदस्त तरीकों को समझेंगे जो हमें इन कहानियों की गहराई तक ले जाते हैं। और देखिए, यही वो सवाल है जो आज की हमारी इस बातचीत का सेंटर पॉइंट है। जब एक नर्स सिर्फ आंकड़ों को देखती है, तो वो उस पूरी तस्वीर का कौन सा जरूरी हिस्सा देखने से चूक जाती है। बिल्कुल सही। वो मानवीय कहानी छूट जाती है। देखिए, नंबर ये तो नहीं बता सकते ना कि कीमोथेरेपी के बाद घर जाना कैसा महसूस होता है, या फिर एक डायबिटिक मरीज अपनी रोज की जिंदगी में असल में किन मुश्किलों से गुजरता है। और बस यहीं पर क्वालिटेटिव रिसर्च, मतलब कि गुणात्मक अनुसंधान की भूमिका शुरू होती है। तो फिर सवाल ये है कि उस छूटी हुई इंसानी कहानी को हम पकड़े कैसे। चलिए देखते हैं हमारा पहला अप्रोच। इसे कहते हैं फेनोमेनोलॉजी। इसका सीधा सा मतलब है किसी के जीवंत अनुभव को, मतलब उसके लिव्ड एक्सपीरियंस को गहराई से समझना। ये जानने की कोशिश करना कि किसी एक इंसान के लिए किसी खास अनुभव का असल में क्या मतलब है। जैसे पहली बार माँ बनने का एहसास, या किसी पुरानी बीमारी के साथ जीना कैसा होता है। और पता है, यही बात इसे नर्सिंग के लिए बहुत बहुत कीमती बना देती है, क्योंकि ये सिर्फ बीमारी का इलाज करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये उस इंसान को समझने के बारे में है जो उस दर्द और अनुभव से गुजर रहा है। इससे हमें बेहतर और ज्यादा हमदर्दी वाली देखभाल देने में मदद मिलती है। चलिए अब हमारे दूसरे मेथड पर आते हैं। ये सिर्फ अनुभवों को बयान करने से एक कदम और आगे जाता है। ये मेथड असल में उन अनुभवों से नई थ्योरीज बनाने पर फोकस करता है। इसे कहते हैं ग्राउंडेड थ्योरी या आधारित सिद्धांत। और इसकी सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इसमें रिसर्चर किसी पहले से बनी बनाई थ्योरी के साथ काम शुरू नहीं करते, बल्कि थ्योरी सीधे जमीन से, मतलब इकट्ठा किए गए डेटा से ही निकलकर आती है। ठीक वैसे ही जैसे जमीन से कोई पौधा उगता है। आसान शब्दों में कहें तो ये एक बॉटम अप प्रोसेस है। रिसर्चर छोटी छोटी जानकारियों से शुरू करते हैं, जैसे मरीजों से बात करना, और फिर धीरे धीरे उनमें पैटर्न और कनेक्शन ढूंढकर एक बड़ी मजबूत थ्योरी बनाते हैं जो उन सभी अनुभवों को समझाती है। तो सवाल ये उठता है कि रिसर्चर ये करते कैसे हैं? उनके पास ऐसे कौन से टूल्स हैं? आइए उन तरीकों पर एक नज़र डालते हैं जो ग्राउंडेड थ्योरी में डेटा इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। देखिए, ये मेथड काफ़ी फ्लेक्सिबल है। रिसर्चर्स लोगों से गहरी बातचीत वाले इंटरव्यू करते हैं, मरीज के माहौल में जाकर उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, और कभी-कभी तो मरीज की डायरी, क्लिनिकल रिकॉर्ड या उनकी बनाई आर्टवर्क तक को एनालाइज करते हैं। यहाँ तक कि सर्वे और नंबर्स वाले डेटा का भी इस्तेमाल हो सकता है, ताकि थ्योरी को और मजबूती मिले। इस पूरे प्रोसेस के दौरान एक बहुत ही ज़रूरी काम होता है, मेमोइंग। आप इसे रिसर्चर की एक पर्सनल डायरी या थॉट जर्नल की तरह समझ सकते हैं। वो लगातार अपने ख्यालों, नए आइडियाज़ और जो भी कनेक्शन उन्हें दिख रहे हैं, उन्हें लिखते जाते हैं। और बाद में यही मेमोज उस बिखरे हुए डेटा को एक मजबूत थियरी में बांधने में मदद करते हैं। ग्राउंडेड थ्योरी में ना पार्टिसिपेंट्स को चुनने का तरीका भी बड़ा यूनिक है, जो इसे बाकी कई रिसर्च मेथड से एकदम अलग बनाता है। इसे कहते हैं थ्योरेटिकल सैम्पलिंग। देखिए, नॉर्मल रिसर्च में क्या होता है, आप शुरू में ही तय कर लेते हैं कि आप किन किन लोगों से बात करेंगे, है ना? पर यहाँ ऐसा नहीं होता। रिसर्चर कुछ लोगों से बात शुरू करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, और फिर उस एनालाइज से जो बातें निकल कर आती हैं, उसके आधार पर ये तय करते हैं कि अब आगे किस से बात करनी चाहिए। ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, जहाँ डेटा ही आपको आगे का रास्ता दिखाता है। तो ये प्रोसेस आखिर रुकता कब है? ये तब तक चलता है जब तक रिसर्चर डेटा सैचुरेशन तक नहीं पहुंच जाते। ये वो पॉइंट होता है जब नए लोगों से बात करने पर कोई भी नई या अलग जानकारी मिलनी बंद हो जाती है। जब पैटर्न बार बार खुद को दोहराने लगते हैं, तब समझ आता है कि अब थ्योरी पूरी तरह से मजबूत हो चुकी है। तो चलिए अब इन सब थ्योरी वाली बातों को प्रैक्टिकल दुनिया से जोड़ते हैं। असल में नर्सिंग केयर पर इन सब का क्या असर पड़ता है? और यहीं पर इन मेथड्स का सबसे बड़ा मैजिक है। ये मरीजों की निजी कहानियों को, उनके सब्जेक्टिव अनुभवों को ऐसे मजबूत सबूतों में बदल लेते हैं जिनका इस्तेमाल नर्सिंग केयर के तरीकों को बेहतर बनाने और नई पॉलिसी बनाने तक में किया जा सकता है। आखिर में ये सब कुछ बेहतर देखभाल के लिए ही तो है।
जब नर्सें मरीजों के जीवंत अनुभवों को समझती हैं तो वो ऐसी देखभाल दे सकती हैं जो सिर्फ मेडिकली सही ना हो, बल्कि असल में हमदर्दी से भरी हो, कल्चर को समझने वाली हो और पूरी तरह से मरीज को ध्यान में रखकर की गई हो। तो हम आपको बस इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जरा सोचिए, अगर हम हर मरीज की उस अनकही कहानी को सुनने लगे तो हमारी हेल्थ केयर की दुनिया कितनी बदल सकती है। ये रिसर्च हमें सिर्फ बीमारियों का इलाज करने से आगे ले जाती है, ये हमें इंसानों को पूरी तरह से ठीक करने की कला सिखाती है।